कौशलेंद्र कुमार जी अस्थामा के माननीय यहाँ उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। अब ये 42वां स्थापना दिवस है विश्व शांति स्तूप का। आज ही के दिन 42 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जी ने इसका उद्घाटन किया और इस स्तूप का शिलान्यास किया था उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से और उनके परिश्रम से यह विश्व शांति स्तूप बना। दुनिया को विश्व शांति का संदेश देने के लिए पूज्य गुरु जी ने शांति स्तूप की स्थापना की। अनेक स्थानों पर उन्होंने शांति स्तूप की स्थापना की। मुझे गौरव है 5वीं बार इस कार्यक्रम में शामिल होने का। 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर भी मैं आया था 2009 में। पिछले वर्ष तो आ नहीं पाया था, पिछले वर्ष चुनाव का दौर था, लेकिन यहाँ जब भी आने का मौका मिलता है, यूँ तो अनेकों बार यहाँ आने का मौका मुझे मिला है। इस प्रकार के कार्यक्रम में तो 4-5 बार आने का मौका मिला है। जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है, एक मन को, चित्त को शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि यहाँ यह कोई खास जगह है। बगल में गृद्धकूट पर्वत है जहाँ भगवान बुद्ध ने वर्षों तक उपदेश दिया था। कहा जाता है कि लोटस सूत्र का जो निर्माण हुआ वो उनके उपदेशों से, यही इसी स्थान पर उनके दिए गए उपदेश। ये ऐसी जगह है जो भगवान बुद्ध द्वारा सिंचित है। ये वो जगह है जहाँ भगवान महावीर ने भी विचरण किया और इस पूरे माहौल में जैसे ही कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि हम अलग दुनिया में आ गए। चारों तरफ शांति का वातावरण पूरी दुनिया में, और उस परिस्थिति में इस स्थान पर आने पर सबको शांति मिलती है। बोध गया में जाने पर शांति मिलती है। तो पूज्य गुरु जी ने नेहरू जी के साथ विमर्श करके, मुरारजी भाई देसाई जी ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी ली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसमें काफ़ी दिलचस्पी ली और अंतोगत्वा ये विश्व शांति स्तूप बना। और विश्व शांति स्तूप पर आने के लिए इस रत्नागिरी पर्वत पर एक तो लोग सीढ़ियों पर चढ़कर आते हैं और दूसरा रोपवे बना हुआ। और ये रोपवे भारत जापान मैत्री का, जिसको कहिए जीता जागता प्रतीक। जिस जमाने में भारत में बहुत कम जगहों पर रोपवे थे, अब इन दिनों रोपवे सब जगह भरे पड़े। हिमाचल प्रदेश में जाइए, अन्य पहाड़ी इलाकों में जाइए, पर्यटन के दृष्टिकोण से कई स्थानों पर रोपवे आपको मिलेंगे। लेकिन ये राजगीर में बहुत पहले रोपवे का निर्माण हुआ। उस समय देश भारत में कुछ ही स्थानों पर रोपवे। अब तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है। पर्यटन विभाग इसका रख रखाव करता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ इसी के साथ साथ अब ये जितने लोग आते हैं उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करने में कामयाब नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एक नया रोपवे भी बनाने का हम लोगों का विचार है। उसके लिए राइट्स नाम की जो कंपनी है रेलवे की, उनको ये काम दिया गया था। उन्होंने DPR तैयार कर लिया है। अब जो हमारे देश में इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के कानून है उसके मुताबिक अब उसके क्लियरेंस के लिए वो जाएगा। जितना वक्त उसमें लगेगा, उसके बाद इसके लिए साधन का इंतजाम कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ हम लोगों की इच्छा है बहुत जल्दी हो। जब मैं यहाँ 2009 में आया था
अपने प्रवास यात्रा के सिलसिले में 7 दिन तक हमने राजगीर में प्रवास किया था और यही रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के पास बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस स्थान पर हम लोगों ने मांगा था कि बिहार उन्नति करे, प्रगति करे, बिहार के समाज में शांति रहे। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, जो इसी तरह से ड्रम, उसको क्या कहते हैं आप लोग, होताई को बजाते हुए जब हमारी तस्वीर छपी थी, तो उन दिनों उसके बाद खबर आई थी कि बिहार का ग्रोथ रेट 11.03% हो गया। तो कई अखबारों ने उसी पर 11.03% लिखकर उसको प्रकाशित किया। तो इस जगह से तो हम लोगों का ऐसा संबंध है और खुशी है। यहाँ पर हम लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग की और 1 साल के अंदर ये स्थिति हुई कि 10-11 में अब ग्रोथ रेट, बिहार का विकास दर बढ़कर 14.15%। तो हमको बार बार आना चाहिए और जापान के लोगों से तो सबक सीखना चाहिए। ये जो भयंकर त्रासदी हुई, 9 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आया, सुनामी आई और फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट पर उसका असर पड़ गया। उसके चलते रेडियो एक्टिव रेज माहौल में फैल गए हैं। इन सारी परिस्थितियों से जापान उबरने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। राष्ट्र में नागपुर के पास गांधी जी का जो आश्रम वर्धा में था और फिर विनोबा जी का आश्रम पवनार, उन जगहों पर मुझे जाना था और मुझे बुलाया गया था। वहाँ लेने के लिए मुझको बुलाया गया था। मैं पटना से चलकर दिल्ली पहुँचा था और टेलीविज़न पर तस्वीरें आने लगी कि जापान में इतनी भयंकर सुनामी आई है। तो हमने महाराष्ट्र जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था और हमने आयोजकों से माफ़ी मांग ली। इस ऐसी स्थिति में जबकि दुनिया में इस प्रकार की त्रासदी आई है, जापान के हमारे भाई बहन इतने संकट के दौर से गुजर रहे हैं और इस बीच में मेरा मन नहीं करता है कि मैं कहीं जाऊं और कोई पुरस्कार ग्रहण करूं। मैं लौट आया और फिर बोधगया में 18 तारीख को एक विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। लोगों के लिए प्रार्थना की गई कि जल्दी से जल्दी जापान इस संकट की घड़ी से उभरे। मैं भी उसमें शामिल हुआ था, जिसका जिक्र यहाँ किया गया। और इतने कम समय में जापान ने फिर अपने आप को पटरी पर ला खड़ा किया। ये कोई मामूली बात नहीं, कोई सीखे तो जापान से सीखे। उनके लिए विशेष प्रार्थना की गई है। मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जापान पूरे तौर पर इस संकट से उभरे और फिर से उन तमाम चीज़ों का निर्माण कर ले और फिर और आगे बढ़े। जापान आगे बढ़े, तरक्की करे, यही हम लोगों की कामना है। और इस अवसर पर आप सब लोग जो हैं इकट्ठा हुए। बिहार के बारे में चंदना जी महाराज ने बहुत कुछ सुंदर बातें कही हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ कुछ काम हो रहा है। अब पहले जो टूरिस्ट आते थे 60,000 के करीब भी नहीं हो पाते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 5 लाख हो गई। मतलब इतनी बड़ी संख्या में 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स वृद्धि हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पर्यटक बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके ठहरने के लिए और उनके सहूलियतों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करें। आप सब बड़े लोग आए हुए हैं, मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं। ये काफ़ी एक्सपेंडिंग क्षेत्र है हमारे यहाँ और बिहार में धीरे धीरे आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और ख़ास करके बुद्धिस्ट टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में और मैं तो आमंत्रित करूंगा, बार बार आइए, जापान के लोग आएँ, अन्य बौद्ध धर्मावलंबी आएँ, बाकी सब लोग आएँ और यहाँ भी विश्व शांति स्तूप के पास में आएँ, यहाँ शांति का संदेश लेकर जाएं। और पूरी दुनिया में जो एक संकट पैदा हुआ है वो पर्यावरण को लेकर संकट पैदा हुआ है। और मुझे खुशी है कि यहाँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से निर्मित हो रहा है, उसमें पहला इंस्टीट्यूट
जो बनना है वो इन्वायरमेंट पर ही बनने जा रहा है, वो पर्यावरण पर ही बनने जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के हम शिकार हो रहे हैं और बिहार में हम लोग वृक्ष लगाने पर जोर दे रहे हैं। पूरे पर्यावरण को ठीक करने के लिए, इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बिहार में महत्वाकांक्षी योजना चलाई। और मैं जिस पार्टी का हूं उसमें तो हम लोगों ने तय कर दिया कि हमारी पार्टी का मेंबर वही बन सकता है जो कम से कम अपनी जगह पर एक पेड़ लगाएगा। और वो काम बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है, दूसरे लोग भी पेड़ लगा रहे हैं। तो एक वातावरण बना है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर हम पर्यावरण को सुधारें, बेहतर बनाएं और फिर से ये धरती रहने लायक हो। इस धरती पर जो संकट आया है वो संकट टले। और आज के दिन हम यही भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोगों को इतनी शक्ति दे, हम सब लोगों को इतनी सद्बुद्धि दे कि हम सब अपने आपस में व्यवहार में प्रेम और भाईचारे का परिचय दें, शांति चारों तरफ आए